तीन मूर्तियां ब्रह्मा की नहीं है, शिव बाबा की ही तीन मूर्तियां हैं। शिव जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए, शिव हुआ बाप, और जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले वो हुआ ब्रह्मा। वो भी प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है। प्रकृति का माता का रूप हो जाता है। बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कुमारी कही जाती है। उनमें मुख्य कार्य करता है ब्रह्मा। दादा लेखराज जिसका नाम पड़ता है, कृष्ण की सोल, जो सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है। जो मां का पार्ट प्रजापिता के द्वारा नहीं बजाया जा सकता। प्रजापिता की सहयोगिनी शक्ति प्रजा माता, जगदम्बा कहो, प्रकृति का विशेष रूप कहो, वो भी माता का वो उत्कृष्ट पार्ट नहीं बजा पाती। जो सहन शक्ति को धारण करे और हर धर्म से चुनी हुई विशेष आत्माओं को, जो 9 वर्ग के ब्राह्मण तैयार होते हैं, उनको सहनशीलता पूर्वक पालना दे सके। मां जो कार्य नहीं कर पाती, वो बाप और मां का बच्चा करता है। इसलिए बच्चे में बाप समान बनने की ताकत कही जाती है। मां के लिए नहीं कहा जाता बाप समान। कौन बनता है? बच्चा बनता है बाप समान। तो कृष्ण वाली महात्मा दादा लेखराज, उसको मिलता है ब्रह्मा का टाइटल। मां का टाइटल, मां का कार्य वो अपने कंधों पर धारण करता है, और सारे जगत से चुने हुए हर धर्म की विशेष आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को अपनी गोद में पालना देता है। जो आत्माएं उसकी गोद में पलती हैं, वो आखिरी जन्म की तामसी आत्माएं होती हैं। चंद्रवंश से लेकर के और आखिरी गिरे गिरे धर्मों की आत्माएं होती है। उन हरवंश की आत्माओं को, तामसी आत्माओं को पालना देना कोई मासी का घर नहीं है। तिल तिल करके मां को मरना पड़ता है, और उन आसुरी बच्चों के स्वभाव संस्कार को सहन करना पड़ता है। खुद कर्म करके दिखाना, बच्चे क्या कर्म करते हैं ये नहीं देखना। बच्चों को अच्छे ही अच्छे रूप में देखना।
बच्चों का भविष्य देखना, कल्प पूर्व के स्वरूप की याद दिलाना, उनके वर्तमान आसुरी पने को नहीं देखना, देखते हुए नहीं देखना। कितना कठिन कार्य अपनाता है। जबकि चोला तन पुरुष का होता है, स्त्री चोला स्त्री के रूप में मां का पाठ बजाए, ये तो संभावना होती है। लेकिन पुरुष होते हुए भी, पुरुष का स्वभाव संस्कार होते हुए भी इस सत्य रूपी रंगमंच पर मां के रूप में पाठ बजाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी निभाई। इसलिए जो ब्रह्मा जैसी कैटेगरी की आत्माएं होती हैं, या ब्रह्मा की गोद में जिन्होंने पालना ली है, विशेष महत्व दिया है, वो ब्रह्मा को सर्वोपरि मानती रही, अभी भी मानती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्म समाजी कहा जाता है। शिव के फॉलोअर्स को, शंकर के फॉलोअर्स को शैव समाजी कहा जाता है, शैव संप्रदाय। और विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है।